कहानी मिट्टी का कर्ज। गांव की एक भावुक कहानी। भाग एक। बूढ़ा किसान और उसका सपना। रामपुर गांव छोटा सा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उम्र लगभग 60 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सपना अभी भी जिंदा हो। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत। उसी खेत से वह अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार में उसकी पत्नी गंगा, बेटा मोहन और छोटी बेटी राधा थी। हर सुबह रामदीन सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता। हाथ मुंह धोकर वह खेत की ओर चल पड़ता। रास्ते में उसे गांव के दूसरे किसान मिलते और सब एक दूसरे को नमस्ते करते हुए अपने अपने काम में लग जाते। एक दिन सुबह सुबह रामदीन खेत में हल चला रहा था। तभी उसका बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। बाबा, मोहन ने हाँफते हुए कहा, मास्टर जी ने कहा है कि इस बार स्कूल की फीस जमा करनी होगी, नहीं तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। रामदीन ने हल रोक दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कितनी फीस है बेटा? 500 रुपए। 500 रुपए। यह रकम रामदीन के लिए बहुत बड़ी थी। खेत की फसल अभी तैयार नहीं हुई थी और घर में पहले से ही पैसों की तंगी थी। रामदीन ने गहरी सांस ली और मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू चिंता मत कर बेटा, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। मोहन खुश होकर स्कूल चला गया, लेकिन रामदीन के मन में चिंता का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर की हालत। शाम को जब रामदीन घर लौटा तो उसकी पत्नी गंगा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। घर में सिर्फ दाल और सूखी रोटी थी। गंगा ने पूछा, आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रामदीन ने धीरे से कहा, मोहन की स्कूल फीस जमा करनी है, 500 रुपए। गंगा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, घर में तो बस 200 रुपए ही बचे हैं, बाकी कहां से आएंगे? रामदीन ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद गंगा अंदर गई और अपनी पुरानी लोहे की पेटी खोलकर एक छोटी सी पोटली निकाल लाई। ये देखो, उसने कहा, मेरे पास शादी के समय की एक चांदी की पायल है, इसे बेच देते हैं। रामदीन की आंखें भर आईं। नहीं गंगा, उसने भावुक होकर कहा, यह तुम्हारी आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। गंगा मुस्कुराई और बोली, अगर हमारे बेटे की पढ़ाई के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? रामदीन ने पायल को हाथ में लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। गांव का साहूकार। अगले दिन रामदीन गांव के साहूकार लालाचंद के पास गया। लालाचंद गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, लालाचंद जी, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, फसल कटने पर लौटा दूंगा। लालाचंद ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा। रामदीन, पिछली बार का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया और फिर पैसे मांगने आ गए? रामदीन ने विनम्रता से कहा, इस बार जरूर चुका दूंगा, बस मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है। लालाचंद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रामदीन ने घबराकर पूछा, क्या शर्त? लालाचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस बार फसल खराब हुई तो तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना होगा। यह सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि खेत ही उसकी जिंदगी है। अगर खेत चला गया तो परिवार भूखा मर जाएगा, लेकिन बेटे की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी थी। रामदीन ने भारी मन से कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूं। लालाचंद ने पैसे उसके हाथ में थमा दिए। आशा की किरण। रामदीन ने तुरंत स्कूल जाकर मोहन की फीस जमा कर दी। जब मोहन को पता चला तो वह खुशी से उछल पड़ा। धन्यवाद बाबा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही सपना है बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और इस मिट्टी का नाम रोशन करे। उस दिन रामदीन बहुत खुश था, लेकिन मन के किसी कोने में डर भी था। अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और किस्मत ने जैसे उसकी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया था।